नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो मैनियक। सो दोस्तों, आज एक चीज़ लेके बात करेंगे। ठीक है कि अगर कल अपने क्रिप्टो न्यूज़ करके इंडिया से मतलब क्रिप्टो न्यूज़ करके अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर कंटिन्यूसली आपको एक ही न्यूज़ आएगा कि आरबीआई वांट्स अ कंप्लीट बैन ऑन क्रिप्टो। ओके, तो मतलब एक चीज़ समझिए, मतलब लास्ट तीन साल 2018 में लास्ट आरबीआई ने ये वाला वर्ड यूज़ किया था, कंप्लीट बैन। नाउ आफ्टर 3 इयर्स दे आर यूजिंग द सेम वर्ड्स, राइट। तो इसमें इसमें मतलब वो लोग क्या बोलना चाहते हैं ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को कहना है कि कंप्लीट बैन, क्योंकि रेगुलेशन क्या होगा, रेगुलेशन क्या है, ये चीज़ लेके उन लोगों ने लास्ट 3 साल में कुछ भी नहीं सोचा। मतलब जो ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं कर पाएगा, जो वो लोग बोल रहे हैं, ये सब 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले भी उन लोगों को यही कहना था। तो अभी 3 साल हो गया है, लेकिन 3 साल में कुछ भी नहीं बदला। सो ये कैसे हो गया बताइए। तो लास्ट 1970s और 80s दैट टाइम, मतलब उस टाइम पे जब कंप्यूटर आने वाला था इंडिया में, ठीक है, तो तभी इंडिया का बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो लोग बोल रहे थे कंप्यूटर आएगा, चलो भाई, लोगों का भी काम चला जाएगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, लोगों को कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो लोग को नया एक चीज़ आ रहा है उसको वेलकम करने की बजाय वो उन लोगों को ऐसा बोल रहा था। मतलब टोटल, और उन लोगों ने इनिशियल स्टेज में, मैं पर्टिकुलरली कुछ स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे स्टेट में कंप्यूटर को घुसने नहीं दिया। नहीं, यहाँ पर उन लोगों ने कर्फ्यू जारी कर दिया, उन लोगों के यहाँ पर मतलब हड़ताल कर दिया। ठीक है, तो अभी सिचुएशन क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी ऐसा ही है। लोगों के पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, क्या है, क्या ये हो सकता है। और क्लैरिटी करने के लिए लोगों को सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई के लोगों ने ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे ये काम करता है, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब लोग कर सोचा भी होगा। लास्ट 3 साल से जैसा ही है ऐसा चलो, फिर से एक नया चीज़ सीखेंगे, फिर से कुछ नया रूल्स आएगा, फिर से काम बढ़ेगा। मतलब कुछ नया चीज़ आएगा तो काम बढ़ेगा। तो वो ज़्यादा काम नहीं करना है, जो है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, वैसे ही चलते हैं तो सबके लिए आराम होगा। लेकिन ये बात समझना पड़ेगा कि अभी इंटरनेट जैसा है, मतलब इंटरनेट आज के दिन में इंटरनेट जैसा है कि इंटरनेट ओनली रन बाय फ्यू कंपनीज, करेक्ट। कल अगर फिर गूगल बोलेगा कि मुझे मुझे हम लोग मेरे साइट में अगर कोई भी कुछ सर्फिंग करेगा तो उसके लिए पैसा लगेगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्लीज़ पे दिस अमाउंट मंथली। तो क्या होगा, 99%, मैं बोल रहा हूँ क्या, गूगल ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, गूगल ऐसा नहीं करेगा क्योंकि गूगल को ऐड से पैसा आता है, सब कुछ ठीक है। बट हु नोज़ फ्यूचर, नो वन नोज़ द फ्यूचर, राइट। सो कल अगर गूगल का ऐसा कुछ सिस्टम आ गया कि आपको सर्फिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो 99% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल नॉट एबल टू डू दैट। देख, वो लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे, वो उतना पैसा नहीं दे पाएंगे, करेक्ट। तो इसके लिए ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, गूगल, फेसबुक, अमेज़न, ये जो 4-5 कंपनियां हैं जो कि इंटरनेट को चला रहा है, पूरा इंटरनेट हम लोग उसी को समझते हैं, करेक्ट। तो ये अगर नहीं होना चाहिए तो क्रिप्टो करेंसी मीन्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी होना ज़रूरी है। और अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी कंप्लीट बैन हो गया तो इतना सारा जो स्टार्टअप है, इंडिया में बहुत सारा स्टार्टअप अभी क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है ब्लॉकचेन डेवलपर के हिसाब से। ठीक है, जो वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो एकदम मतलब सारा इंथुजियाज्म जो है, सारा स्टार्टअप जो है, उन लोग पूरा पूरा क्लोज हो जाएगा। वो सब जो इनोवेशन जो हो रहा था वो पूरा क्लोज हो जाएगा। तो वो चीज़ को गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। आई थिंक गवर्नमेंट इज़ फाइन, बट आरबीआई को ये बात समझना पड़ेगा कि आप लोग कंप्लीट बैन बोल रहे हैं, तो कंप्लीट बैन का कुछ मतलब कुछ सॉल्यूशन, कुछ मतलब कंप्लीट बैन ये वर्ड यूज़ करने से पहले वाई कंप्लीट बैन, करेक्ट। ये तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन, ओनली ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो करेंसी का अभी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है, वो हेल्थ सेक्टर में यूज़ हो रहा है, वो अभी वेब 3 टेक्नोलॉजी आ गया है, वेब 3 में यूज़ हो रहा है, वो मेटावर्स में यूज़ हो रहा है। सो बहुत सारा जगह पे ये यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ अगर आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, आरबीआई जैसे
तब टॉप लेवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अगर समझ में नहीं आएगा तो ये डेफिनेटली, so for RBI people there is definitely some knowledge gap. Okay, so first they need to understand what crypto is, what the underlying technology is. Okay, so हम लोगों को क्या है कि कोई भी नया चीज़ लेने से पहले, कोई भी नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले, एक सॉफ्टवेयर में एक चेंजेस आ जाने से पहले आ जाने पर हम लोगों को मतलब टाइम लगता है एडजस्ट होने में। करेक्ट, एक बटन यहाँ से वेबसाइट में हम फेसबुक में देखते हैं, एक बटन यहाँ से चला गया तो हम लोगों को दिक्कत होता है, भाई यही अच्छा था, सभी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो कोई भी अगर कोई ऑफिशियल सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो उन लोगों को जो अपग्रेडेशन जो आता है उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में। तो यही हो रहा है अभी, क्रिप्टो करेंसी अभी नया है, उसको कंप्लीट बैन ये वर्ड हटा के उसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, कैसे लोगों को मतलब और एक अच्छा रेगुलेशन के अंदर लाना चाहिए, ये लेकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और ये फ्यूचर में रहेगा, ये बात तो तय है। ठीक है, ये बस ओनली इट इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। मे बी इस साल जो विंटर सीजन जो बिल चल रहा है इसमें ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और टाइम लिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा सा। इफ़ still things are not clear then they definitely they can do some more research on that. Okay, so winter season के बाद मे बी नेक्स्ट ईयर के जो समर का जो बिल आएगा उसमें देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई भी कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ जल्दबाजी में कुछ बिल लाया जाए फिर कंप्लीट बैन हो जाए। अगर क्या है ना, अभी लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज़ इंडियन रुपीज़ आर देयर इन द क्रिप्टो मार्केट। जब भी इंडिया गवर्नमेंट ये बोल देगा ना स्टेटमेंट इट इज़ कम्प्लीटली बैंड, तो मार्केट सीधा कोलैप्स हो जाएगा। जितना भी लोग जो भी प्रॉफिट में हैं, ठीक है, वो लोगों का सारा पैसा तो डूब जाएगा, और जो भी नया इन्वेस्टर है वो तो टॉप में ही बाई किए होंगे, तो उन लोगों का भी पैसा डाउन हो जाएगा। तो ये सब मुझे लगता नहीं है कम्प्लीटली बैन होगा। ठीक है, तो ये आरबीआई को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कंप्लीट बैन यूज़ करने से पहले कुछ तो मतलब कुछ तो ग्राउंड वर्क करे। ठीक है, तो दैट्स ऑल, मीन्स यही बोलना था कि आप लोगों के साथ यही शेयर करना था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्रिप्टो करेंसी को समझिए, क्रिप्टो करेंसी को मतलब इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा उसका नॉलेज गैदर कीजिए। ठीक है, देन डेफिनेटली आप लोगों को ऐसा रहेगा कि ये उतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोगों को चीज़ों को समझना पड़ेगा। हाँ, मार्केट थोड़ा अभी नया टेक्नोलॉजी है, मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी मार्केट में कम है। ठीक है, लेकिन जितना ये स्टेबल होता जाएगा, ठीक है, जितना ये स्टेबल होता जाएगा मार्केट उतना अच्छा होता जाएगा, उतना स्टेबिलिटी आएगा क्रिप्टो मार्केट में भी। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि जस्ट एक पॉइंट मैं बोलता हूँ, मैं भूल गया था इतना सारा बातों में, कि अभी फेसबुक ने बोला है कि मेटावर्स लॉन्च करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी एक मेटावर्स फेसबुक यूज़ किया है, तो उसके वजह से डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में डिसेंट्रलैंड माना, सैंडबॉक्स, एक्सी इन्फिनिटी, सो इतना सारा जो टोकन है, फिर सॉलिस, जो जितना सारा टोकन है, अभी वो लोग डिसेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट को लेके सोच रहे हैं, और वो लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुका है। जो फेसबुक बोल रहा है मैं करूँगा, वो लोग ऑलरेडी उन लोगों का हाफ कंप्लीट हो चुका है वो प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर क्रिप्टो बैंड हो गया, सारा स्टेट, मैं सोच रहा हूँ कि नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड का सभी क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया, तो अभी क्या होगा, मेटावर्स तो आएगा, कौन करेगा, फेसबुक करेगा। तो अभी फेसबुक के पास इतना पावर हो जाएगा ना कि वो 3-4 देशों को ना ऐसे ही खरीद पाएगा तब भी, क्योंकि मेटावर्स में तो लोग तो खुद जाएंगे ना, फेसबुक जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मेटावर्स को, तब भी यूँ ही यूज़ करेंगे, और उसको हम किसको साथ यूज़ करेंगे, फेसबुक के थ्रू। और फेसबुक क्या करेगा, तो फेसबुक अकेला होगा वहाँ पर किंग होगा, और पूरा का जो मार्केट का जो मेन प्रॉफिट वो फेसबुक को खुद मिलेगा। तो और यहाँ पर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी में पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। ओके, ये बात समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कि तो बस हम लोगों को तो जो भी क्रिप्टो एंथुसियास्ट है हम लोगों को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन आरबीआई के लोगों को, इंडियन गवर्नमेंट को भी ये बातें थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, फिर जाके कुछ अच्छा हो सकता है। होप दैट डेफिनेटली क्रिप्टो विल बी देयर इन इंडिया एंड विथ सम सॉलिड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो थैंक्स एवरीवन।